आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एक मिनी कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग एंड्रॉयड तो आप कैसे बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप में देखिए आपको क्या करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन किया है। इसमें आप जाएंगे फाइल में, न्यू पर और न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का हमें यहाँ पर नेम देना है, तो लेट सपोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज़ कैलसी और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। मिनिमम एसडीके में आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को मिनिमम किस एंड्रॉयड वर्जन पर चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। सो ये देखिए हमारे पास कैलसी प्रोजेक्ट का लेआउट ओपन हो गया है। इसमें मैं अगर जाती हूँ एक्टिविटी मेन डॉट XML पर, तो डिज़ाइन व्यू हमारे पास अभी ये है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, अपनी कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं XML फाइल में, या तो आप कोड लिख लीजिए XML कोड, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर, अगर आप देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट डिज़ाइन सरफेस पर, तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, डिज़ाइन और नेक्स्ट आता है ब्लूप्रिंट और नेक्स्ट आता है डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट, दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो इस डिज़ाइन क्या है कि आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं और ब्लूप्रिंट आपको एक व्यू देता है कि जब आपका एप्लीकेशन आप फ़ोन पर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैसी शो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस सेलेक्ट करके चलते हैं अभी डिज़ाइन को। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट का। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो लेआउट यूज़ हो रहा है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो लेआउट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंस्ट्रेंट, गाइडलाइन, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट एंड मैनी मोर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लीनियर लेआउट का, जिसमें कि हमारे पास देखिए दो ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट में वर्टिकल का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट आप यहाँ से इसको डिलीट कीजिए, यानी कि अभी हमने यहाँ पर लिखा लीनियर लेआउट, और यहाँ पर अब हमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी होगी, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। ठीक है, हम कौन सा ओरिएंटेशन यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल। बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल, मीन्स अगर आप यहाँ पर इस लाइन को मेंशन नहीं करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन लेगा, बट हमें क्योंकि वर्टिकल यूज़ करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन व्यू पर। तो देखिए कंपोनेंट ट्री में हमारे पास लीनियर लेआउट आ गया है, जिसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू है, जिसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब देखिए टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन में कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, कितना उसको अट्रैक्टिव बनाना है, टोटली आप पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि अगर आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। अब उनका यूज़ करके आप कैसे भी अपनी एप्लीकेशन को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में आप क्या लिखें, बैकग्राउंड लिखिएगा। तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया है, इसको आप एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कलर में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने सेलेक्ट किया लेट सपोज दिस वन एंड ओके। तो ये देखिए हमारे पास ये जो फ्रेम था पूरा, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा हो गया है, ऑरेंज। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम जो भी देखिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हमें दो तो चाहिए ऐसे बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, जिनको हम एडिट कर सकें। तो यहाँ पर हम उनको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक, प्लेन टेक्स्ट में अब हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लेन टेक्स्ट एंड नंबर्स, दिस वन। तो अब आप पर डिपेंड करता है अगेन कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। अब लेट मी टेल यू कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट लेट सपोज आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया और आपने उस पर क्लिक किया, अगर आपको उसमें कुछ लिखना है तो आपके पास जो कीबोर्ड ओपन होगा वो अल्फ़ाबेट्स वाला ओपन होगा। बट अगर आप यहाँ पर नंबर वाला टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर वाला कीबोर्ड ओपन होगा। तो हमें क्योंकि कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर के लिए हमें कौन सा कीबोर्ड चाहिए होगा, नंबर्स वाला, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर्स वाला प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो इसको उठाइए और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। हमें यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हैं,
एंड 4 बटन्स रिक्वायर्ड होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए, और एक हमें टेक्स्ट व्यू रिक्वायर्ड होगा जहाँ पर हमारा रिज़ल्ट शो होगा। तो पहले हम उनको ड्रैग कर लेते हैं, उसके बाद उनका एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब हम जाएंगे बटन्स में, तो हमने लिया यहाँ पे 1 2। अगर आप देखिए तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो सब वर्टिकल अलाइन होती चली जा रही हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेआउट यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है वर्टिकल लेआउट। और एक हम यहाँ से चूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू जहाँ पर कि रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सबको हम अलाइनमेंट मार्जिन देंगे हम कुछ। तो सबको मैंने यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल प्रेस करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और यहाँ पर अब आप लिखेंगे मार्जिन। तो ये देखिए लेआउट मार्जिन आ गया है, इसको एक्सपेंड कीजिए और देखिए यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सारे मार्जिनस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं लेफ़्ट से। तो लेट्स सपोज मैंने लेफ़्ट से मार्जिन दिया 20 dp और राइट से भी मैंने मार्जिन दिया 20 dp। तो ये देखिए हमारे पास ये अलाइन हो गए हैं। ठीक है, मार्जिन इनके आ गए हैं लेफ़्ट और राइट से 20 dp। अब इनको हमें थोड़ा सा नीचे खिसकाना है और इनके बीच में हमें डिफरेंस भी देना है कुछ। तो अगेन हम इनको सेलेक्ट करेंगे और मार्जिन्स में ही हम जाएंगे और टॉप से मैं यहाँ पर मार्जिन देती हूँ 50 dp का मैंने मार्जिन दिया लेट्स सपोज। तो ये देखिए अपने आप सारे के सारे एक दूसरे से 50 dp के मार्जिन पर सबके सब अलाइन हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि इन बटन्स के बीच में इतना डिफरेंस नहीं रहे। तो देखिए क्या करना होगा, केवल इन बटन्स को सेलेक्ट कीजिए और टॉप का मार्जिन थोड़ा कम कर देंगे हम, लेट्स सपोज 20 dp। अभी मुझे चाहिए कि ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहे। यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे कोई लोगो लगाना है, तो हम एडिट टेक्स्ट फील्ड का हम मार्जिन देते हैं टॉप से 100 dp लेट्स सपोज। लेट्स सी, देखिए कोडिंग की ना यही स्पेशलिटी है, आप वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हैं, यू कैन प्ले विद वैल्यूज़ और देख सकते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको मीन्स किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि क्या आउटपुट आएगा। इस केस में आप खुद से वैल्यू को चेंज कीजिए और देख लीजिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कोडिंग। ओके, अब मुझे इसको थोड़ा सा पहुँचाना है ऊपर, तो इसमें टॉप का मार्जिन 40 है, मैं कर देती हूँ इसे 20 dp। अब मुझे इनके बीच में डिफरेंस कम करना है, बटन्स के बीच में। तो इनका मार्जिन मैं कर देती हूँ 20 dp अगेन। और जो ये यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है इसको भी थोड़ा सा हम पहुँचा देते हैं ऊपर 20 dp करके। ये देखिए dp जो है यूनिट है इनके मार्जिन स्पेस की, तो आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए इन बटन्स का आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेंज करते हैं इनका जो टेक्स्ट है। तो इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट। तो ये आ गया है, यहाँ पर टेक्स्ट का नाम आ रहा होगा दिस वन टेक्स्ट। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए एडिशन, यहाँ पर चाहिए मुझे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर चाहिए मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मुझे चाहिए डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कुछ शो हो, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं हिंट। एक यहाँ पर ऑप्शन होता है, तो जैसे मैंने लिखा एंटर फर्स्ट। आपने अगर ध्यान दिया हो कभी तो जब भी जैसे फेसबुक पर आप देखते हैं या किसी वेबसाइट पर देखते हैं तो देखिए इस तरीके से हिंट की फॉर्म में लिखा हुआ आता है। तो इसको इस प्रॉपर्टी का नाम होता है हिंट, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर। अब आती है बात इसकी रिज़ल्ट वाले की। इसके हिंट में लेट्स सपोज मैंने लिख दिया रिज़ल्ट, बट अभी हमने इसका टेक्स्ट नहीं चेंज किया है।
इसके टेक्स्ट में से अभी हम ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमें क्या करना है। आप चाहें तो इन बटन्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे आप कलर चेंज करेंगे? देखिए टेक्स्ट कलर के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है, कलर हाईलाइट के लिए, कलर हिंट के लिए, जो हिंट अगर आपको देना है यहाँ पर, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जो भी चाहें, जिस भी तरीके से चाहें, अपनी एप्लीकेशन को सुंदर बना सकते हैं। अब पहले अच्छा मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखाती हूँ। इसका कलर, दिस वन, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए ऑप्शन आ गया है। आप इसको एक्सपैंड करेंगे और जाएंगे कलर पर, तो लेट्स सपोज मैंने यूज़ करना है दिस कलर। ओके, ये आपके पास कलर आ गया है। ठीक है, तो हमें ये अप्लाई करना है तीनों पर, चारों पर। तो हमने तीनों को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप कलर अप्लाई करेंगे। ओके, इसको कर देते हैं कंट्रोल एस। तो ये देखिए हमारे पास एक डिज़ाइन बन के आ गया है हमारी एप्लीकेशन का। अब बात आती है कि हमें क्या चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर आएंगे, जब हमने एंटर किए एडिशन पर क्लिक करें तो हमारे पास एडिशन आए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आए, और वो कहाँ पर शो हो? इस टेक्स्ट व्यू में। तो इसके लिए हमें अब करनी पड़ेगी कोडिंग, बट उससे पहले हमें एक स्टेप और करना है, इनकी आईडीज़ हमें सेट करनी है। तो ये देखिए आपने फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट टेक्स्ट था इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आईडी लिखी आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ET1 एडिट टेक्स्ट 1, ऐसे ही सेकंड को आपने सेलेक्ट किया, इसका नाम हमने रख लिया है ET2। ये सब आगे यूज़ होंगी, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे यूज़ हो रही हैं। और इस बटन का नाम लिया हमने ऐड, इस बटन का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। और एक हमारे पास और बचता है अभी, इसको हम लोग कर देते हैं टीवी। सबकी आईडी सेट हो गई हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको स्टेप रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का डिज़ाइन आपको बनाना है उसको आपने यहाँ पर क्रिएट किया है लीनियर लेआउट में। ये भी सेट है हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने जो भी टेक्स्ट फील्ड लिए हैं, यानी एडिट टेक्स्ट फील्ड लिए हैं और टेक्स्ट व्यू लिया है एंड बटन लिए हैं, उनको यहाँ पर हमको डिक्लेयर करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? एडिट टेक्स्ट हमने लिया है, जिनके नाम हमने क्या रखे थे, ET1 एंड ET2। सेकंड हमने लिया था बटन, तो हम लिखेंगे बटन। बटन्स के नाम क्या क्या थे हमारे पास? जो आईडी, ये जो ET1 और ET2 हैं, ये क्या हैं? ये इनकी आईडीज़ हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। एडिट टेक्स्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एट्रीब्यूट्स में आईडी इसकी क्या है? ET1। ऐसे ही एडिशन बटन की आईडी क्या है? ऐड। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। तो ऐड हमने बटन लिया है, सब लिया है, MUL लिया है एंड DIV लिया है। इसके अलावा हमने यूज़ किया है एक टेक्स्ट व्यू, जिसका नाम हमने लिया था टीवी। तो अभी देखिए यहाँ पर ये सब रेड मार्क होकर आ रहे हैं। रीज़न क्या है? हमें इनके लिए कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होगा। हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट वेजेट डॉट, हमें इंपोर्ट करना है, एक तो बटन इंपोर्ट करना है एंड अगेन। ठीक है, तो ये देखिए आपने जैसे इनको इंपोर्ट किया, ये आपके रेड मार्क से सही हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है? हम लोग लिखेंगे ET1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.ET1। अब देखिए ये फंक्शन क्या करता है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज़ फाइंड व्यू बाय ID। तो ये फंक्शन बेसिकली हमें रिटर्न करता है एक व्यू। अब कौन सा व्यू हमें रिटर्न करेगा? जिसकी आईडी हमने यहाँ पर पास की है, उसका व्यू हमें रिटर्न करेगा। किसमें? ET1 वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने आईडी किसकी पास की है? ET1, यानी कि एडिट टेक्स्ट 1 की। तो ये हमें इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट 1 की व्यू को रिटर्न करेगा यहाँ पर ET1 वेरिएबल में।
यहाँ पर R जो है ये एक क्लास है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है एंड्रॉयड में, जो क्या बेसिकली रखता है, ये रखता है आईडीज़ ऑफ ऑल द व्यूज़। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पर सभी जितने भी हमने यहाँ पर व्यूज़ यूज़ किए हैं उनको रिटर्न करवाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है पूरा। हमने जितने भी यहाँ पर व्यूज़ यूज़ किए थे, दैट इज़ ET2 एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन्स जितने भी बटन्स और टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट यूज़ किए थे, सभी के लिए हमने सेम फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन लगाया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जब हमने लेट्स सपोज़ एडिट टेक्स्ट 1 में और 2 में हमने कोई भी वैल्यू एंटर की है, उसके बाद हम इनमें से कोई भी बटन प्रेस करें। लेट्स सपोज़ एडिशन पर मैंने प्रेस किया तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन मेरे पास यहाँ पर शो होना चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मीन्स सारे 4 बटन्स पे हमें ये अब फंक्शन लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है ऐड व्यू पर एक फंक्शन लगाना है। तो हम लिखेंगे ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारे पास देखिए ऑलरेडी लिखा आ गया है और ये फंक्शन भी मेरे पास आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कोड। तो हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, यहाँ पर लिया मैंने FSA और F में मैंने पास किया कौन सी वैल्यू, जो कि हमारे पास फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में आएगी, इंटीजर डॉट पास इंट, और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे ET1 डॉट गेट टेक्स्ट फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लाइन देखिए क्या करेगी कि हमारे पास एडिट टेक्स्ट 1 में जो भी यूज़र डेटा एंटर करेगा वो डेटा हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में और फिर उसकी वैल्यू को हमने असाइन किया है एक वेरिएबल f में। ऐसे ही हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे जो कि वैल्यू आएगी सेकंड एडिट टेक्स्ट में। तो मैं सेम चीज़ कॉपी कर लेती हूँ, इंटीजर डॉट पास इंट ET2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जो एडिट टेक्स्ट 2 में यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो हमारे पास s नाम की एक वेरिएबल में आ जाएगी। अब देखिए एडिशन बटन पर हम लोग ये फंक्शन लगा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा कि ये जो f और s है इनका एडिशन हमारे पास आ जाए, राइट, a = f + s। और हमें अब इसे क्या करना है, जस्ट प्रिंट करना है और उसकी वैल्यू को कहाँ पर शो करना है, टेक्स्ट व्यू पर। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू TV डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर हम एक छोटा सा मैसेज पास कर सकते हैं, रिज़ल्ट = और प्लस हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा a वेरिएबल में। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में क्लियर हुई होगी कि हमने यहाँ पर इस फंक्शन का क्या यूज़ है कि जब हम एडिशन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले बटन पर। तो सेम कोड मैं कॉपी करूँगी, बस हमारे पास कहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये जो हमने यहाँ पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए सेम कोड लिखा है, बस डिफरेंस कहाँ पर आया है, ये जो हमने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों के चारों मैंने कोड्स यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसको अब हम करते हैं यहाँ पर सेव, और इसको अब हम करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग डायरेक्टली अपने फ़ोन पर। तो लेट मी कनेक्ट माई फ़ोन टू दिस कंप्यूटर। तो ये देखिए मेरे पास मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है अपने सिस्टम से, और ये देखिए यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया है मोटोरोला मोटो G3। अब हमें क्या करना है, अच्छा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है अपने फ़ोन पर तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं डायरेक्टली आपको इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ अपने फ़ोन पर। ठीक, तो मैंने यहाँ से इसको किया एग्जीक्यूट। अब देखिए फ़ोन पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ग्रेडल बिल्ड रनिंग। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो फ़ोन में मेरे पास कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है।
ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये नंबर कीबोर्ड ओपन हुआ है। अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया होता नॉर्मल एडिट टेक्स्ट तो ये जब मैं यहाँ पर क्लिक करती तो मेरे पास अल्फ़ाबेट वाला कीबोर्ड ओपन हो गया था। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू ओपन नहीं हो रहा है, और इसके अलावा हम इसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं किया है। तो अब देखिए हमारे पास यानी कि जो पूरा लेआउट है हमारी एप्लीकेशन का वो शो नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम चलते हैं फिर से अपने कंप्यूटर पर। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने होंगे, सभी कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मार्जिन्स पे जाएंगे, लेआउट मार्जिन में, और टॉप मार्जिन में हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, और 20 dp अगर मैं इसको करती हूँ तो ये देखिए ऊपर पहुँच गया है सारा का सारा डेटा। अब हम इसको करके देखते हैं, एग्जीक्यूट अगेन। अब ध्यान दें तो हमारे पास ये फुल व्यू आ गया है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, मैंने दिया लेट्स सपोज 2 और यहाँ पे दिया 3। अब मैंने एडिशन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया है रिजल्ट 5। सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया तो -1, मल्टीप्लिकेशन इज 6, डिवीजन इज 0। ओके, तो इस तरीके से आप कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग एंड्रॉयड। तो अब मुझे एक बार ये सारे स्टेप्स रिपीट करने दीजिए, कौन कौन से स्टेप्स हमने यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, उसके बाद जो भी हमें एप्लीकेशन बनानी थी उसका हमने डिज़ाइन प्रिपेयर किया। डिज़ाइनिंग करते समय हमने बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग के टाइम पर हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे, हमने हिंट, लेआउट और इसके अलावा टेक्स्ट, इन सबको हमने देखा कि कैसे इनका यूज़ करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में इन सारे के सारे फंक्शंस को लिखना सीखा, कैसे हमने व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन का यूज़ करना सीखा, क्या इसका यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटी सी एक यू कैन से मिनी प्रोजेक्ट था कि आप एंड्रॉयड का यूज़ कैसे करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।